बाबा जी प्रणाम। प्रणाम बेटा प्रणाम। कुछ खाने को मिल जाता तो। जी अभी लाई। जारा, भूख लगी है, खाना लगा दो। और हाँ भाभी, मेरे लिए भी खाना लगा देना। यार बोल दिया ना, एक बार तसल्ली रख लो, लगा दूंगी। और तू भाभी वाली, अभी तो तूने खाना खाया था थोड़ी देर पहले, फिर से भूख लग गई। यार बहुत देर से भूख लगी है, लगा दो। तसल्ली रख लो एक बार, पहले मैं बाबा जी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद कुछ खाने को मिलेगा। भाभी जब तक खाना नहीं है तब तक एक कप चाय बना दो भैया के लिए और मेरे लिए। क्यों, तेरे क्या हाथ टूट रहे हैं? खुद जा किचन में और जाके बना ले। आई बड़े भैया की लाडली, एक कप चाय बना दो। बाबा जी ये लो। अखंड सौभाग्यवती भवा, हमेशा खुश रहो बेटा। कहाँ से खुश रहूं बाबा, हमेशा घर में कलेश रहता है। कुछ उपाय बताइए ना, जिससे घर में शांति रहे और पैसा भी आए। बेटी, जिस घर में पत्नी की आवाज़ पति की आवाज़ से ऊपर होती, उससे कितने स्नेह से बात कर रही हो। और उधर देखो, आप अपने पति से कितना गंदा व्यवहार कर रही हो, कितना दुर्व्यवहार कर रही हो। पति से ही सोच समझ कर बोलने की ज़रूरत है। मैं तो तुम्हारे लिए अनजान हूँ, मेरा क्या। अगर आपने मुझे बुरा भला भी कहा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तो क्या बचेगा फिर आपके पास। और बेटा, आपने देखा होगा लक्ष्मी जी हमेशा भगवान विष्णु के पैरों में बैठी रहती है। और आप ही नहीं, दुनिया की सभी औरतें अपने पति से ये चाहती हैं कि हमें अपने पति का, दुनिया का कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, स्त्री को ऊंची आवाज़ में बात करो। और बेटा, तुम्हें क्या लगता है, ये जो तुम भोग लगा रहे भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जिस घर में पति भूखा बैठा हो, पति को नाराज करके तुम भोग लगाने चली हो। पति भी भगवान ही होता है, तो आपके घर में खुद ही आ जाएंगे और वो दुनिया में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो भगवान तो आपसे खुद ही खुश हो जाएंगे। और भगवान ही नहीं, ये पूरी दुनिया, पूरा संसार, पूरा ब्रह्म, और आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। ये इस बाबा का आशीर्वाद है बेटा। जी बाबा जी, मैं सब समझ गई, आप क्या कहना चाहते हो। जीते रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। संजीव, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो उसके लिए जो मैंने तुमसे आज तक बदतमीजी की। क्या हुआ जारा, कुछ हुआ है क्या? नहीं, मुझे लगा मेरा बिहेवियर तुम्हारे साथ ठीक नहीं है, मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। आज के बाद मैं तुम पर कभी नहीं चिल्लाऊंगी। देखो, अगर तुम्हें रियलाइज हो गया है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप मूड खराब मत करो, चलो किचन में चलो और मैं आपकी हेल्प कराता हूँ। नहीं, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम खाना लगाती हूँ। बाबा जी को तो भोग लगा दिया, अब माता रानी को भी भोग लगा दो, उसके बाद खाना खाएंगे। नहीं, पहले मैं अपने पति को भोग लगाऊंगी, उसके बाद माता रानी को भी लगा दूंगी। अच्छा, चलो ठीक है।